इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एयर वाइस मार्शल और पूर्व सहायक वायुसेना के अध्यक्ष ओपी तिवारी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका डीडी न्यूज़ की तरफ से। देखिए, ये हादसा तो बेहद दुखद हादसा हुआ है, लेकिन चूंकि आपका कार्यक्षेत्र जो रहा है उसमें ज़्यादा बारीकी से और ज़्यादा बेहतर आप समझ पा रहे होंगे, फिर भी ये पूरी जांच का विषय है कि आखिर ये हादसा किन हालातों में और किस वजह से हुआ। लेकिन प्रथम दृष्टया पहली प्रतिक्रिया आपकी सर क्या है? देखिए, ये हादसा बहुत दुखद है। इस तरह का हादसा इस एयरक्राफ्ट में, ड्रीमलाइनर में, ये पहली बार हुआ है। जी। ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट बहुत पुराना भी नहीं है। इसका जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। 2011-12 से जहाज बनना शुरू हुए थे और एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी इतनी अच्छी थी कि जहाज़ों ने ये जहाज 747 पुराने थे, उनको रिप्लेस कर रहे थे बिकॉज बहुत एफिशिएंट थे और रिलायबल थे। जी। कुछ इशू थे इन जहाज़ों में, कभी कभी हुए थे, लेकिन फॉर्चुनेटली वो जमीन पर हुए थे। कुछ स्पेस के इश्यूज थे, अदर इश्यूज थे, कुछ माइनर इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। इस एक्सीडेंट का एक डिफरेंट पैरामीटर, एक डिफरेंट लेवल से हुआ है। देखिए, एयरक्राफ्ट चला, एक किसी भी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में टेक ऑफ के टाइम 3 स्पीड पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। एक होता है V1, VR एंड V2। V1 स्पीड वो होती है कि अगर उस समय उस स्पीड तक अगर कोई इंसिडेंट हुआ है और पायलट चाहे तो दोनों इंजन बंद करके और मतलब इंजन को आइडल पर लाके वहां टेक ऑफ अबॉर्ट करके रनवे पर ही रुक सकता है। ओके। लेकिन इस स्पीड से अगर आगे कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, उसको एयरबोर्न होना ही पड़ता है। तो जब एयरबोर्न होता है उसको वी रोटेशन स्पीड कहते हैं। उसको रोटेट करते ही जहां से जहाज जमीन पर छोड़ता है 35 फीट तक, उसको V2 की स्पीड बहुत अत्यंत आवश्यक होती है। तो V2+10 लेके जहाज चढ़ना शुरू कर देता है। अब देखिए, उसने मेडे मेडे कॉल कब की आई थी ये मेरे को अभी क्लियर नहीं हो पा रहा। जी। अगर V1 के पास या रोटेशन के आसपास आई होगी तो हो सकता है कि उस समय एक इंजन फेल हो गया हो और वो मेडे मेडे कॉल देके वो जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जहाज उसके बाद से 600 फीट तक चला गया। इस टाइम में, इतने टाइम में जब भी कुछ 30 सेकंड्स या 45 सेकंड्स लगे होंगे 6000 फीट तक जाने के लिए, 600 फीट जाने के लिए, उस बीच में पायलट को इसका अंडर कैरेज को रिट्रैक्ट कर लेना था, लेकिन वो अंडर कैरेज रिट्रैक्ट नहीं हुआ है और न पायलट ने कोई रिस्पॉन्स दिया। जी। अब जिस तरीके से 600 फीट के बाद से एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो वो एयरक्राफ्ट नीचे आना शुरू कर देता है। ये नीचे आने की तभी हो सकता है जब उसका दूसरा इंजन भी फेल हो गया। मींस ओके। एयरक्राफ्ट बिना थ्रस्ट के तो फ्लाइंग कर ही नहीं सकता हम्म। है। एयरक्राफ्ट के पास कोई पावर नहीं बचा, तभी नीचे आना शुरू कर देता है। अब नीचे जिस एटीट्यूड में आ रहे हैं, तो हमने देखा कि जिस रनवे से टेक ऑफ किया था उससे थोड़ा सा लेफ्ट हुआ है। ओके। लेफ्ट होके एयरक्राफ्ट एक करेक्ट एटीट्यूड, नोज ऊपर रख के विंग्स लेवल करके आगे चलता जा रहा है नीचे जाने के लिए। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन जब होती है तो पायलट क्या करता है कि बेस्ट एटीट्यूड, मतलब नोज अप एटीट्यूड लेके या विंग्स लेवल करके उस खाली जगह की तरफ इंडिकेट करता है, जाने की कोशिश करता है जहां पर जमीन थोड़ी बराबर हो एंड थोड़ी बहुत संभावनाएं हो सकती है कि वहां लैंड करे या फोर्स लैंड करे तो बच सके या कुछ लोगों को बचा सके। ओके। लेकिन एक चीज देखा जाए, रनवे के राइट साइड में ज्यादा बिल्डिंग है, लेफ्ट साइड में जहां वो हेड कर रहा है, जबकि राइट साइड में खाली स्पेस थे। अब ये क्यों राइट साइड क्यों नहीं टर्न किया, इससे एक क्वेश्चन मार्क, एक संदेह दिमाग में उठता है। आज जब से एयरबोर्न हुआ है, मेडे मेडे कॉल हुई है, उसके बाद से पायलट ने कोई रिस्पांस नहीं। संपर्क टूट गया था ये बताया गया। जी। मैं सर। बताना चाहता हूं, पहला इंजन फेल हो गया, जी। अब दूसरा इंजन फेल होना, दोनों इंजन को विद इन अ गैप ऑफ 30 सेकेंड फेल होना, ये तो 1 इन मिलियन चांस है। टेक्निकल फॉल्ट्स मैं नकार नहीं सकता, लेकिन हो सकता है, लेकिन उसकी होने की उम्मीद बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, लेकिन सर इसका मतलब ये समझा जाए कि यदि वो विमान किसी खाली जगह पर लैंड किया जाता तो हो सकता है कि ये हादसा ना होता। या हादसा तो होता है, एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन लोगों के बचने की चांसेस हो सकते हैं। ज्यादा बढ़ जाती। 20 साल पहले का एक इंसिडेंट रिपोर्ट करना चाहूंगा। जी। हेलो। जी, हम सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। 25 साल पहले का एक इंसिडेंट मैं कोट करना चाहूंगा। जी। जब एक मिग में एक ही इंजन होता है और मिग का उस समय एक विंग कमांडर लॉर्ड थे, वो फ्लाइंग कर रहे थे,
तो उन्होंने खाली समय देख के जामनगर में बिना इंजन का वो जहाज लैंड किया और सुरक्षित वापस आए। तो इस तरह का इंसिडेंट पास्ट में हो चुका है। ओके। लेकिन ये बड़ा जहाज है, विंग स्पैन बहुत ज्यादा है, इसके लिए खुली जगह चाहिए। एक ऐसी अमेरिका में हडसन रिवर पर एक पायलट ने फोर्स लैंड किया था और सारे पैसेंजर्स बच गए थे। तो इसकी संभावना हो सकती है, लेकिन उसके पास पायलट के लिए थोड़ा और ज्यादा समय चाहिए था। ठीक है। अगर राइट साइड में अगर बैंक कर दिया होता, तब कम से कम इतनी बिल्डिंग या जो नीचे जो नुकसान हुआ वो कम से कम होता। ठीक है। ये दूसरा कारण। और दूसरा, इंजन फेलियर का कारण क्या हो सकता है? टेक्निकल, उसकी संभावना कम है। हम्म। दूसरी, एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स, खूब सारी पंछियां आके इंजन के अंदर घुस जाए। इंजन टकराने से नहीं होगा, बड़ी बड़ी पक्षियां जब इंजन के अंदर घुस जाए, इंजन के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको डैमेज करे, तब जाके इंजन बंद होता है। इसकी संभावनाएं भी कम है, ठीक क्योंकि है। अगर इतनी बर्ड्स दिखाई पड़ेंगी, अभी एयरक्राफ्ट काफी कम हाइट पर था, पायलट्स बाहर देख रहे होंगे, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये बहुत ही बड़ा गंभीर समस्या, ठीक है। गंभीर विचाराधीन है कि कैसे ये हुआ। तो इसमें दो चीजें भी हो सकती है। तीन कारण बताए मैंने, एक तो टेक्निकल फेलियर, बर्ड हिट। तीसरा, तीसरी जो चांस है, मैं थोड़ा सा संदेह अपनी तरफ से करना चाहूंगा, वो कि लिटिल बिट ऑफ सैबोटाज। सैबोटाज का एंगल पूरी तरह से रूल आउट नहीं हो रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं कि सैबोटाज हो, लेकिन सैबोटाज का एंगल पूरी तरीके से रूल आउट नहीं हो रहा जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है। क्योंकि आज से कुछ ही महीने पहले एक खालिस्तान आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि मैं एयर इंडिया की जी। जहाज को देख लूंगा। सेकंड, एक चीज देख रहा हूं, ये जो एक वीडियो फ्लोट कर रही है, जो जहाज को जाते हुए और नीचे दिखाते दिखाई पड़ी है, एयरपोर्ट वाला वीडियो नहीं, दूसरा वीडियो। ये वीडियो, ये लगता है कि कोई बालकनी में खड़े होकर पूरा रिकॉर्ड कर रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पहली चीज तो ये कि 45 डिग्री के तापमान में इस तरीके का वीडियो रिकॉर्ड किसने किया, और ये वीडियो ठीक प्लेन को गिरते हुए दिखाया जाता है और जैसे ही ब्लास्ट होता है वो वीडियो बंद हो जा रहा है। तो ये भी बड़ा सवाल है कि ये वीडियो आखिर आया कहां से, किसने शूट किया। यस, यही पॉइंट जो मैं कहना चाहता, आपने पूरी भली बात कर दिया। इससे एक एलिमेंट ऑफ डाउट पैदा होता है, एक संदेह पैदा होता है, जिसको हम पूरा इग्नोर नहीं कर सकते। बरसक कुछ समय का इंतजार कीजिए। सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर मिल गया है, इसको जैसे डिसाइबर करेंगे सब कुछ साफ हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स से जानकारियां सामने आएंगी। लेकिन सर एक सवाल सर यहां पर यह भी उठ रहा है कि जो बातचीत में मालूम चल रहा है कि ये साजिश भी हो सकती है, जिसकी ओर इशारा भी किया जा रहा है, और स्वाभाविक रूप से हर एंगल से जांच इसकी होगी भी। लेकिन सर आपने अभी अपने रिप्लाई में मेडे कॉल का जिक्र किया। मैं चाहूंगा सर दर्शकों के लिहाज से थोड़ा सा आप समझाएं कि मेडे कॉल क्या होता है, किन हालात में, किन परिस्थितियों में ये किया जाता है और इस टर्म का मतलब क्या होता है। देखिए, दो तरह की कॉल होती है। एक कॉल होती है मेडे मेडे मेडे, दिस इज द प्रीफिक्स। खाली मेडे मेडे नहीं होता, जी। मेडे 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 ये होता है कि उस पर और कोई ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा हो तो चुप हो जाए, ये कॉल जाने दो। ओके। उसके बाद से अपना बेसिक दो रिक्वायरमेंट देना आवश्यक होता है कि जहाज का पता था, बट अपनी जो मेन इमरजेंसी है उसको ट्रांसमिट करना आवश्यक होता है, ताकि पता चल सके कि मेडे मेडे क्यों। मेडे इंडिकेट्स वेरी सीरियस, वेरी सीवियर इमरजेंसी, सीवियर। और उससे थोड़ी लाइट और होती है तो पैन 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 कॉल होता है। ओके। these are the prefixes, they are prefixes to indicate the कितना सीरियस इंसिडेंट है, क्या सिचुएशन है और क्या करना चाहते हैं। तो मेडे मेडे उन्होंने कहा है, लेकिन मेडे के आगे कुछ मैसेज नहीं दिया है। तो इट मीन डेफिनेटली बहुत ही सीरियस टाइप का इमरजेंसी थी, बहुत गंभीर इमरजेंसी थी, इसलिए मेडे मेडे किया है। और उनके पास समय नहीं रहा या क्या मजबूरी रही है कि पूरी इंफॉर्मेशन ये एटीसी को नहीं बता पाए। उसका एटीसी ने बार बार उनको कॉल किया है और वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। जी। भली बात उस टाइम जब जहाज एयर में था, ऑब्वियसली जब जमीन में चला जाएगा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक बात। लेकिन एयरबोर्न होने से पहले और 600 फीट ऑक्युपाइड करने के में कम से कम 1 मिनट तो अवश्य लगाओ। 1 मिनट से में फ्लाइंग में काफी होता है, जो कहने में 1 मिनट 60 सेकेंड बहुत टाइम होता है। और कम से कम एटलीस्ट जो अपना एक प्रेस पीटीटी बटन होता है, अगर आपस में बात करें तो भी दबा देते हैं तो मैसेज चला जाता है टीसी को। ये सारी चीजें अवॉइड हुई हैं, नहीं हुई हैं। अब क्यों नहीं हुई है, ये तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। स्पेकुलेशंस बहुत कुछ हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है, कई सारी चीजें, कई थेरिया आएंगी, कई वो आएंगे कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। किसी को न कंफर्म रूप में कहा जा सकता है, न किसी को रूल आउट किया जा सकता है। तो हमें इन्वेस्टिगेशंस का और उसको रिपोर्ट का ठीक है। इंतजार करना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ है और भविष्य में इसको कैसे अवॉइड किया जा सके। अप्रोप्रिएट मेजर हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे।
बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के ठीक 2 मिनट बाद ही ये हादसा हो गया। विमान जो था वो क्रैश हो गया और चूंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, ऊंचाई बहुत कम थी, इसीलिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ भी करने का या स्थिति को संभालने का समय बिल्कुल भी नहीं मिला। इन सब के बीच में गृह मंत्री अमित शाह का एक महत्वपूर्ण बयान जो सामने आया, वो उन्होंने बताया कि विमान के अंदर 1.25 लीटर ईंधन था और उस वजह से तापमान इतना ज़्यादा हो गया कि किसी को भी बचाया नहीं जा सका। ये समझने वाली बात है। देखिए, मेन थिंग एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग कर रहा था यहाँ से लंदन। जी। टोटल फ्लाइंग टाइम था 10 घंटे। अब उसका फ्यूल कंजम्पशन अगर 1 टन पर आवर भी है तो मिनिमम रिक्वायर्ड इज 1 लाख टन। ओके। तो 1 लाख टन फ्यूल पूरे विंग में भरा हुआ, विंग स्पैन में भरा हुआ। ये फ्यूल बहुत ज्यादा अमाउंट होता है बिकॉज अभी एयरबोर्न ही जहाज हुआ था, तो पूरा का पूरा फ्यूल टैंक, पूरा फ्यूल भरा हुआ था और फ्यूल विंग टैंक में था। एक छोटा सा स्पार्क, हल्का लीक इटसेल्फ वो उसको आग के एक मलबे में बदल देगा और फायर हुआ, जैसा कि हम लोगों ने देखा। सभी ने देखा कि कितनी तरीके से लपटें उठी और कितना बड़ा ब्लास्ट लगा, वो हुआ। ये बिकॉज ऑफ फ्यूल की क्वांटिटी। कम फ्यूल होता है तो कम छोटा ब्लास्ट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्यूल था और उस ब्लास्ट की वजह से अराउंड सराउंडिंग में टेम्परेचर बहुत ऊपर चला गया, काफी चीजें गल गई। कई चीजें तो आप देखेंगे, फर्नीचर या लोहे के भी कुछ गल गए होंगे, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जी। जबकि 1 लाख टन फ्यूल बस हो रहा है उस छोटे से एरिया में। तो हमारे ऑनरेबल मंत्री जी का सही उतार है, उस हालत में कोई भी नहीं जा सकता, कोई रेस्क्यू नहीं हो सकता है, रेस्क्यू नहीं हो सकता। तो इसलिए जब तक ये बेरेबल टेम्परेचर नहीं होगा तब आदमी कैसे जाएंगे, नहीं तो रेस्क्यू टीम ही में काफी नुकसान हो जाता है। एक रिकवर करने जा रहे हैं, दूसरा और नुकसान हो जाता है। तो यह अत्यंत आवश्यक था। और जिस तरीके से 1 लाख टन फ्यूल इज ए ह्यूज क्वांटिटी, एक छोटे से एरिया के अंदर कितना बढ़ेगा, कितना टेम्परेचर जाएगा, हम खाली इमेजिन कर सकते हैं, या लोगों ने जहां उन्होंने महसूस किया होगा। अब ये एक्सीडेंट बहुत ही ट्रेजिक है, बहुत दुखित है और बहुत परेशान करने की बात है कि कितने लोग चले गए। उनके सबके परिवार के लिए हमारी तरफ से, बिल्कुल। हमें आपके तरफ से हमें सब देनी चाहिए। और कोशिश यही है कि अगली बार इस इंसिडेंट ऐसा रिपीट ना हो। बिल्कुल, ये वाकई बहुत दुखद हादसा है और इसे त्रासदी भी यदि कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच में एक यात्री जो है वो सकुशल, मतलब वो बताया जा रहा है शायद वो कूद गए, वो कैसे, लेकिन वो चलकर एम्बुलेंस में पहुंचे हैं। जिस तरीके से जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं, तो ये भी अपने आप में, क्योंकि सभी ने वीडियो में देखा कि किस तरीके का ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में कैसा काला धुएं का गुबार उठा, लेकिन ये शख्स जो है वो चलकर एम्बुलेंस में पहुंचा है और अभी उनका इलाज जारी है और वो जीवित है। तो ये भी अपने आप में एक अचंभे की बात है। देखिए, जिसको भगवान बचाना चाहे उसका कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए इसकी संभावना कैसे होगी, जहाज कई टुकड़ों में फटा होगा, जी। इनकी सीट बेल्ट इंटैक्ट रही होगी, टाइट रही होगी। अब जहां ये इनका पोर्शन गिरा होगा वहां पर ऐसा इंपैक्ट नहीं हुआ, सीधे गिरे होंगे ताकि कुछ नहीं हुआ। लेकिन 242 में से एक आदमी, मतलब ऐसा हुआ है कि भाई हर चीज जितना भी हुआ सब बर्दाश्त करके बाहर निकला है, बिल्कुल ठीक है, कोई निशान नहीं है। जी बिल्कुल, ये एक चमत्कार के रूप में देखा जा रहा है इसे। एक चीज और बताना चाहूंगा, इसी तरह का एक एक्सीडेंट पटना में हुआ था करीब 25 साल पहले। जी। वो जहां, लेकिन वो टेक ऑफ लैंडिंग टाइम एक्सीडेंट हुआ था, उसमें से बहुत सारे पैसेंजर बच गए थे। अब जिस एटीट्यूड में एयरक्राफ्ट जा रहा था, दैट वाज द बेस्ट एक्शन पॉसिबल फ्रॉम द पायलट साइड। अगर इमेजिन कीजिए उस एटीट्यूड में अगर प्लेन सरफेस पर जा रहा होता, प्लेन सरफेस होगा, कोई पहाड़ नहीं, कोई पेड़ नहीं होता, कोई बिल्डिंग नहीं होती, विंग टिप डैमेज नहीं होता। सी विंग टिप डैमेज सबसे खतरनाक है, बिकॉज विंग के अंदर ही फ्यूल है और विंग टिप डैमेज नहीं होता तो ना फ्यूल निकलेगा, ना आग लगेगी, थोड़ा एयरक्राफ्ट डैमेज होगा, चांसेस बहुत हाई होते हैं बचने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन लैंडिंग टाइम में पटना में हुआ था, बहुत सारे पैसेंजर जो कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे, वहां पर पतली शीट जो आती है सबसे लेके बाहर निकले, कोई किसी के घर में गिरा था, कोई कहीं गिरा था। काफी करीब 15 लोग बच गए थे आउट ऑफ 150 की 160, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बताऊंगा। जी जी। तो ऐसे केसेस हुए हैं जहां लोग बहुत बच चुके हैं। और एक इंसिडेंट आपको बता ही रहा था मैं, एक अमेरिकन पायलट ने हडसन रिवर के ऊपर लैंड किया था और सारे 158 पैसेंजर्स पूरे के पूरे बच गए थे। जी। तो यही है कि ऊपर वाले की भी काफी मर्जी है कैसे होना है। लेकिन ये जहां पर हुआ है और रेजिडेंशियल एरिया में गया है, एयरक्राफ्ट के पैसेंजर्स तो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से पता लग रहा है कि वहां पर लोकल नीचे जो लोग रह रहे हैं उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।
कितने नंबर्स, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग इंजर्ड है, वो फिगर तो मेरे ख्याल से आना बाकी है, कल सुबह तक आ जाएगा। ये वाला डैमेज भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल, वो मेडिकल हॉस्पिटल के मेस में जिस तरीके से विमान घुस गया, जो दो बिल्डिंग के बीच में से, वहाँ स्टूडेंट्स अपना लंच कर रहे थे, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरीके की घटना हो जाएगी और उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने ये कहा है कि इसकी गंभीरता से, पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष इसकी जांच होगी और तभी कई सारे खुलासे हो सकेंगे। लेकिन जो ब्लैक बॉक्स की बात की जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उस ब्लैक बॉक्स में हादसे से ठीक पहले का सारा कन्वर्सेशन जो है वो भी रिकॉर्ड होता है। और चाहे कितना ज़्यादा आगजनी हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, या फिर चाहे वो समंदर में गिर जाए, वो ब्लैक बॉक्स जो है वो आपको सबूत देता है, वो आपको क्या कुछ घटना हुई थी उसकी जानकारी देता है। तो सर, उससे हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत बड़े जानकारी मिल सकती है इस घटना से संबंधित? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, उसमें ब्लैक बॉक्स जिसको कई से दो पार्ट होते हैं। एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। जी। जैसा आपने बताया कि इनको ऐसे डिजाइन किया जा सकता है कि कैसा भी एक्सीडेंट हो बच जाए, ताकि वो सुरक्षित बचे, जिससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इतना प्रिकॉशन लेके, इतनी साइंटिफिक वो करके बताया जाता है कि ये डिस्ट्रॉय ना हो, पानी में जाए, आग में जाए, डिस्ट्रॉय ना हो। तो इस सिचुएशन में तो रिकवर ऑलरेडी हो चुका होगा। सीवीआर जो रिकॉर्ड करता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जी। कि क्या क्या बातें हो रही है, कैप्टन ने क्या नोटिस किया, को पायलट को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, को पायलट क्या कर रहा है, कैप्टन क्या कर रहा है। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि एक्सरसाइज के पहले कुछ तो बातें कर रहे होंगे, कुछ तो इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, कुछ एक्शन ले रहा होगा। सेकेंड थिंग इज द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये डेटा रिकॉर्डर सब चीज के बारे में करता है कि कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, इंजन क्या कर रही है, कैसे कर रही है। अब इसको रिलेट करना पड़ेगा कि किस इंजन, किस टाइम में इंजन का परफॉर्मेंस क्या था, इंजन फेल हुआ तो कहां पर हुआ, जब फेल हुआ, जब इंजन का पावर मिलना कम हो गया तो किस टाइम पर हुआ, उस टाइम पायलट क्या बात कर रहे हैं, तो उससे कोरिलेट किया जाएगा कि क्या रीजन है। सपोज ओ शिट बर्ड, तो इसमें से बर्ड हिट की वजह से हुआ, कई और भी चीजें हो सकती है। उसका रिएक्शन जो होता है और आपस में जो बात करते ठीक हैं है सर। होता है, तो वो सब कुछ सामने आएगा। तो किस टाइम पे हुआ, कैसे टाइम पे हुआ, उसको कोरिलेट करके ढंग से एटीसी से कब बात की है, एटीसी ने कब कोट करने की कोशिश ठीक किया, है। किस हाइट पर गया है, किस हाइट के बाद नीचे जा रहा है, ये सारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बताएगा। हमारा ऑल्टीमीटर होगा, स्पीड होगा, जो भी है, रेट ऑफ क्लाइंब होगा, रेट ऑफ ठीक है डिसेंट सर। होगा, टेम्परेचर इंडिकेशंस क्या है, इंजन परफॉर्मेंस इंडिकेशंस क्या है, ये सब कुछ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में ठीक आएगा। है। तो इसको एक्सपर्ट्स बैठ के कोरिलेट करेंगे एंड दे विल फ्रेम एक, मतलब पूरी हिस्ट्री बताएंगे। इससे 10:30 पर ये थ्रॉटल खोला, ठीक है सर। इसमें इतने गए, इतने पर एयरबोर्न हुए, उस समय इतना इंजन में पावर था, इसमें कम हुआ, इसमें ज्यादा हुआ, नाउ जब तक क्रैश तक नहीं आएगा। ठीक है। इस तो ब्लैक सारा बॉक्स से कई सारे खुलासे जो हैं वो होंगे और सच हम सभी के सामने आएगा। बहरहाल इसकी गंभीर जांच अब की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब इंतजार है निष्पक्ष जांच का।